नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र और आपका स्वागत है हमारे मिस्ट्री टॉक्स यूट्यूब चैनल पे। तो आज भी हमारे साथ हमारे एक गेस्ट आए हुए हैं, तो चलिए उनके साथ घटी घटना सुनते हैं। नमस्ते सर, नमस्ते। क्या आपका नाम? मेरा नाम सागर गायकवाड़। ओके, कहाँ से बिलॉन्ग करते हो सर आप? मैं खोपोली से बिलोंग करता हूँ। ओके, क्या-क्या, कैसे-कैसे आपके साथ इंसिडेंट्स हुए सर? एक्चुअली एक इंसिडेंस ऐसा था कि जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ था और मेरा प्लेसमेंट गोवा में हुआ था और हम लोग गोवा में चले गए थे जॉब के लिए। मतलब महाराष्ट्र से गोवा में? महाराष्ट्र से गोवा में। नया-नया कॉलेज ख़त्म हुआ था। रिज़ल्ट भी नहीं लगा था, फिर भी कॉलेज प्लेसमेंट से प्लेसमेंट मिल गई और हम लोग चले गए गोवा। और तभी मतलब कैसे एक्साइटमेंट था। गोवा, गोवा, गोवा सुना था, यूट्यूब, मोबाइल पे सब देखा था, पर वो जाना था। तभी कॉलेज का टाइम था, फ्रेंड सब जा रहे थे, मैं चला गया। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ, जॉब पे जाते थे हम लोग और कंपनी ने हम लोग को एक 1 बीएचके बंगलो अलॉट किया था उन्होंने। ओके, तो क्या होता था, नीचे ओनर रहती थी, वहाँ ऊपर हम लोग रहते थे और जो ओनर थी वो क्रिश्चियन थी। हम लोग क्या करते थे, जॉब पे जाते थे। जॉब पे जाने के बाद एक डेली शेड्यूल था हमारा कि 8-9 बजे घर से निकलना, फिर रात को 7-8 बजे आना, ये था। पर प्रॉब्लम ऐसा था कि जहाँ पे वो ओनर थी, वो बहुत स्ट्रिक्ट थी और उन्होंने हम लोग को इंटीमेट दिया था कि 10 बजे के बाद कोई नहीं निकलेगा और उन्होंने कुछ बोला था कि यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह है, वो आप लोग बाहर से आए करके, मतलब वो भी डराया था उन्होंने कि बाहर नहीं निकलना। पर हम लोग को क्यूरियोसिटी थी गोवा घूमने की। हमने ये सोच के गए थे भाई दिन में जॉब करेंगे रात में घूमेंगे, यही माइंडसेट था नया नया कॉलेज खत्म होने के बाद का। वहाँ पे जॉब जाने के बाद 1-2 महीना जॉब कर रहे हैं हम लोग, नए नए बंदे थे, कॉलेज खत्म हुआ था, एक्सपीरियंस नहीं था। हम लोग जा रहे थे, कर रहे थे, जा रहे थे, कर रहे थे, कुछ नया नहीं कर रहे थे। ऐसे 2-3 महीने निकल के गए और एक वहाँ पे एक इंसिडेंट ऐसा था कि जो ओनर थी, उन्होंने वहाँ पे पिग वगैरह रखा था, उन्होंने उनका केज बना के रखा था। ओके, और जहाँ पे हम लोग रहते थे वो पूरा एमआईडीसी था वहाँ पे, पिरनी एमआईडीसी करके था वहाँ पे। और वहाँ पे पूरे मतलब ऐसे ही चलता था कि जो भी बंगलो थे वो लोग रेंट पे देते थे और वहाँ पे हम हमारे कंपनी ने हमारा जो भी है वहाँ पे किया था उन्होंने। वहाँ पे जॉब करते थे, पर वो आंटी ने हम लोग को बोला था कि 10 के बाद कोई नहीं निकलेगा। और वो क्रिश्चियन थी और उन्होंने उनके जो पूरा घर था, तो उन्होंने पूरे घर पे क्रॉस लगा के रखे थे। ओके, क्रॉस लगा के रखे थे, पर वो थोड़ा-सा क्यूरियोसिटी थी, अरे यार ठीक है, मतलब सबका भगवान रहता है और हर एक के घर में एक मंदिर रहता है, उसके अलावा ज़्यादा नहीं रहते। ओके, पर यहाँ पे हम लोग क्रॉस देख रहे हैं कि अंदर के रूम में, किचन में, बेडरूम में, मतलब ऑलमोस्ट हर एक जगह पे क्रॉस। हर एक जगह पे क्रॉस था। तो कुछ अलग लगता था कि ऐसा क्यों है, क्या है? ओके, तो एक दिन ऐसा था कि मेरे जो बंदे थे, जो फ्रेंड थे हम लोग साथ में रहते थे, उनकी नाइट शिफ्ट थी, वो लोग ब्रेकडाउन पे चले गए। मैं और मेरा एक फ्रेंड कहाँ पे चले गए? ब्रेकडाउन के लिए, मतलब नाइट शिफ्ट थी उनकी, ब्रेकडाउन के लिए चले गए और मैं और मेरा फ्रेंड घर पे थे और जो बाकी के फ्रेंड्स थे वो छुट्टी लेके मुंबई आए थे। हम लोग बस 2 फ्रेंड थे वहाँ पे। हमारा खाना-पीना हो गया। ओके, हम लोग बैठे थे अंदर। खाना-पीना होने के बाद अभी तभी नया-नया जियो लॉन्च हुआ था और हमने क्या किया था, वो पैसे देके वहाँ से जियो का सिम खरीद लिया था और हमारा बस एक ही रूटीन था, बस पिक्चर डाउनलोड करना है, देखना है, पिक्चर डाउनलोड करना है, देखना है। उसके अलावा रात में कोई काम नहीं, हमारा वैसे ही चलता था। तो एक दिन क्या हुआ, खाना-पीना हो गया और मैं बाहर बैठा था, गैलरी में बैठा था, मेरा फ्रेंड अंदर सोया था। ओके, और वहाँ पे एक चीज़ ऐसी थी कि डॉट डॉट सवा 12 बजे, डॉट सवा 12 बजे जो बंगलो के डॉग थे, जो स्ट्रीट डॉग थे, सब एक साथ बार्क करते थे। रोज़? रोज़ सवा 12 बजे चालू होता था और 12:20 को खत्म। 5 मिनट कंटिन्यू डेली, वो भी हाई फ्रीक्वेंसी पे। वो मतलब क्या था, क्या पता नहीं, मतलब पर वो क्यूरियोसिटी थी यार, ये क्या हो रहा है, मतलब डेली, 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 मतलब ठीक है 1 आध बार होता है, 2 बार होता है, पर ये डेली है। और हम लोग नोटिस कर रहे थे वो चीज़ को कि भाई
कुछ तो मतलब ऐसा क्यों हो रहा है करके कि ठीक है चलो, हम समझ सकते हैं कोई चोर वगैरह आया तो मतलब एक आध एक बंगले भी गया तो उधर से सब चिल्लाना होता है, ठीक है। पर वहाँ के दो तीन जो नेटिव बंगले थे, बंगलोज थे, तो वहाँ पे वो चालू था। ओके, तो वो चीज़ तो ध्यान में थी। अभी मैं क्या किया, मेरा फ्रेंड था, वो स्मोक करता था। ओके, तो बालकनी में उसने स्मोक करके चला गया और हॉल में जाके सो गया करके, मतलब मोबाइल देखते देखते मतलब देख रहा था। और मैं वही बालकनी में बैठ के अपना पिक्चर डाउनलोड लगाया था और वो टाइम पास चल रहा था मेरा। टाइम पास चलने के बाद क्या हुआ, एक स्ट्रीट थी वहाँ पे। ओके, वो स्ट्रीट पे क्या हुआ, एक लेडी थी, प्रॉपर वेल, उन्होंने ड्रेस वगैरह था, वेल ड्रेस थी, मेकअप वगैरह, मतलब हम पूरा ग्रूम थी वो। ओके, तो आई और पहले क्या हुआ, वहाँ से एक रोड था, दो रोड थे। क्या होता था, एक सीधा जाता था और एक ऐसा, मतलब हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल में रोड था ऊपर के। ओके, तीन रास्ता बोल सकते हैं उसको, ऐसा था। पर जो हमारे इधर जो रास्ता आता था, वो मतलब कच्ची सड़क थी और वहाँ पे आगे डंपिंग ग्राउंड था। ओके, और उसके आगे जंगल ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था वहाँ पे, क्योंकि हम लोग वहाँ पे डेली के बेसिस पे मतलब हम लोग खेलते थे वगैरह, ऐसा था सीन वहाँ पे। और क्या हुआ कि वो लेडी आई, उन्होंने एक चक्कर मार के आई, मतलब वो टाइम था 12:15 से लेके 12:20 के अंदर का टाइम, 5 मिनट के अंदर। वो लड़की आई, पहले तो एक राउंड मारा उसने। ओके, तो मुझे लगा कि कोई रिलेटिव वगैरह आई रहेगी ओनर की, या फिर खाना खाने के बाद किसी बंगले से कोई तो औरत निकली रहेगी वॉक करने के लिए, वॉक करने मतलब ऐसे ही था। एक्चुअली वो लड़की आई, उसने राउंड मारा, वो चली गई। वो वापिस से आई, वापिस से ही जो कच्ची सड़क हमारे बंगलों की तरफ जाती थी और आगे डंपिंग ग्राउंड तक जाती थी, वहाँ पे आई। और वहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, मैं फ्लोर पे था बालकनी में और ऊपर बैठा था, प्रॉपरली बैठा था, मतलब ऐसा लीन होके बैठा था मोबाइल लेके। और तभी मतलब ऐसा मुझे स्लीपी भी फील कर रहा था, तो मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया नीचे मेरा, अंदर के साइड। तो मैंने उठाया, फिर से देखा, तो लड़की है ना, वो मेरे इधर टर्न करके मुझे देख रही है। ओके, देख रही है तो मुझे क्या लगा कि जो मेरा फ्रेंड था वो स्मोक करता था, और जो ओनर थी वो डेली कंप्लेंट करती थी यहाँ पे स्मोक कौन करता है, स्मोक कौन करता है। ओके, तो हम लोग वो, मुझे क्या लगा कि ये वही देखने के लिए रुकी है कि वो स्मोक कौन करता है। ओके, मैं डर गया, क्योंकि सपोज इसने कुछ कंप्लेंट मतलब किया तो दिक्कत आ जाएगी। और नए नए फ्रेशर्स थे हम लोग, वहाँ से वहाँ पे गए थे, उन्होंने पूरे, वो लैंडलॉर्ड ने हमारा पेरेंट्स का नंबर नंबर लिख के रखा था। और वो डर था, मैं तो स्मोक नहीं करता, फिर भी मेरे घर पे कॉल चलेगी तो घर वाले क्या बोलेंगे, तो वो थोड़ा डर था। वो होने के बाद वो लेडी मुझे देख रही है, उसने एक आध एक मिनट मुझे पूरा घूरा है उसने। ओके, उसने मतलब उसे पलके भी नहीं झपकाई है, बस वो देख रही है मुझे। और मैं ऊपर हूँ और वो नीचे है, ऐसे बालकनी से मैं उसको देख रहा हूँ और वो ऐसे देख रही है मुझे हाईलाइट करके। और फिर एक पॉइंट आया कि वो उसने, जो उसका ये था, वो ट्विस्ट कर लिया, बॉडी ट्विस्ट कर ली और वो चली गई, चली गई। और मैं उसको देख रहा हूँ, क्योंकि मन में तो डर है, अरे ओनर की तो रिलेटिव तो नहीं है, कोई गेस्ट तो नहीं आई है, या फिर ओनर ने तो नहीं भेजा है कि देखने के लिए कि स्मोक कौन कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये जाके मेरा नाम बताएगी और मेरे घर पे कॉल चली जाएगी। मैं इस डर में, और मेरे दोस्त को गाली दे रहा, अरे यार ती पोरगी आली बघते, आता नाव सांगणार आपलं ती। वो मेरे थॉट्स चल रहे थे और मैं उसको बोल रहा भी था। ओके, तो वो चली गई आगे लड़की, पर मैं उसको जाते हुए देख रहा था कि किधर तक जा रही है। हम लोग देखते कैसा, भाई कौन से बंगलो में जा रही है, किस घर में जा रही है, मतलब एक थोड़ा-सा, नहीं ठीक है, अपनी इधर की नहीं है, दूसरे की है, चलो ठीक है। क्या मतलब किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, किसको मिल रही है? पर कैसा, जो कच्ची सड़क थी वहाँ पे आगे तो डंपिंग ग्राउंड था और उसके आगे जंगल था। ओके, तो आगे तो कोई रोड नहीं था, हमारे बंगलो तक भी लास्ट तक रोड था। मैं उसको देख रहा हूँ, वो आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है। एक पॉइंट है यहाँ, वहाँ से वो डिसअपियर हो गई, वो दिखना बंद हो गई। बाप रे! मुझे लगा कि शायद से वहाँ पे वो आगे चली गई, या फिर मुझे लगा कोई तो रिलेटिव, मतलब कोई तो बंदा-वंदा आया रहेगा, मिलने मिलने के लिए गई रहेगी, या फिर गोवा है, गोवा में तो आपको पता है रे क्या होता है क्या नहीं। तो गोवा लाइफ में सब चलता है, उनके यहाँ पे सब नॉर्मल है, नॉर्मल है। बराबर। तो ऐसा कुछ था। तो मैंने दोस्त को बताया कि अरे वो लड़की देख रही थी, आता आपला ती नाव सांगणार, हमारा नाम बताएगी और अपने घर पे कॉल चला जाएगा, आपकी शामत आने वाली है। तो मेरे तो दिल में यही चल रहा था, मैंने उसको जाके भी यही बताया।
ओके। तो नेक्स्ट डे हम लोग ऑफिस के लिए गए, ऑफिस से शाम को घर पे आए। ओके, और जो हमारी लैंडलॉर्ड थी उसका ही शॉप था। ओके, ग्लोसरीज का शॉप था। तो वहाँ पे मैं चला गया उसको पूछने के लिए, ऐसे ही मतलब मस्ती मस्ती में, मतलब मैं जानने, मतलब क्यूरियोसिटी था। हमारा नाम तो नहीं आया, क्योंकि मराठी में कहावत है, नाव कोणाचा गाव कोणाचा। अच्छा है, नाम किसका लगाओ किसका। नाम किसका और गाँव किसका। तो ऐसा तो नहीं है। तो मैंने उसको ऐसे हंसते हंसते पूछा, आंटी ऐसा तो राशन बिशन तो, और ये आंटी वो आपके पास कौन आई थी, वो लेडी थी वो, आपके कल गेस्ट आए थे क्या, या फिर कोई रिलेटिव आए थे क्या, ऐसा। बोले कोई नहीं आया। क्यों, क्यों पूछ रहा है। तो मैंने उसको 2-3 बार इग्नोर किया कि वो आंसर नहीं दिया। फिर मैंने उसको पूछा कि आंटी ये मतलब आप बोल रहे कि 10 के बाहर बाहर नहीं निकलना है। ओके, वो 12 सवा 12 के बीच में जो भी डेली का चल रहा है, 12:15 से लेके 12:20 के पास वो सब कुत्ते बित्ते भौंकने लगते हैं। इसका क्या मतलब है, मतलब आप बताओ कुछ तो यार। आप पैसे छुपा के रखोगे थे, और ऊपर से प्लस आपके पूरे घर में आपने क्रॉस लगा के रखे, बराबर। तो उसने कुछ आंसर नहीं दिया मुझे। मेरे को बस स्ट्रिक्टली वार्न किया, कल से बालकनी में भी आना बंद, और बालकनी का डोर लगा देती हूँ मैं, लॉक लगा देती हूँ, तुम लोग नहीं जाओगे। तो मैंने पूछा, मैं आंटी यार कंपनी हमारा पे कर रही है, और आप हम पे ऐसे सैंक्शन लगाओ तो कैसे चलेगा, बराबर ना। तो उन्होंने कुछ बताया नहीं हम लोग को, पर वो था कि इसके घर में पूरे क्रॉस लगे हैं। ठीक है, एक हाथ एक समझ में आता है, तो पूरे घर में क्रॉस लगे, और ये मतलब हर चीज़ के लिए स्ट्रिक्ट वार्न कर रही है, 10 के बाहर बाहर नहीं निकलना है, ऐसा वैसा सब बोल रही है। तो थोड़ा सा ये था। और वो लड़की भी ऐसे मतलब, मुझे मेरा डेली का शेड्यूल था कि भाई मैं लेट आता था, उस टाइम से भी लेट आता था, खाना खा के सो जाता था, या फिर जल्दी आया कभी खाना खा के सो जाने का, ज़्यादा टाइम पास नहीं करना, क्योंकि डेली हम लोग को फील्ड पे ही काम करना। तो क्या हुआ, मैंने ऐसे ही 2-3 दिन जाने के बाद, उसके अलावा क्योंकि वो आंटी तो कुछ बता रही नहीं थी, तो ऐसे क्यूरोसिटी में एक दुकान में, और एक उधर दुकान था, आंटी का दुकान बंद था, इसलिए उधर चला गया मैं। और वो शॉपकीपर को पूछा कि अंकल ये 12 सवा 12 के बीच में जो भी ये कुत्ते बित्ते भौंकते हैं, वो क्या सीन है। क्योंकि सपोज कोई चोर वगैरह आता है तो एक आध एक बंगलों में ऐसा होता है तो समझ में आता है, पर डेली बेसिस पे हमारे जो बाजू में जो 4-5 बंगले थे उनके साथ डेली बेसिस पे ये हो रहा था। तो क्या सीन है करके। तो उन्होंने बताया कि ये जो बंगले तो अभी है, इसके पहले यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे वगैरह, तो उनका यहाँ पे ये था, कब्रस्तान वगैरह था। कब्रिस्तान, वो पूरी जगह पे। तो जंगल एरिया था, तो उनको काट बीट के उन्होंने डेवलपमेंट किया है। और वहाँ पे अभी एमआईडीसी, तो उन्होंने ऐसा बताया करके। पर वो खौफ तो था कि अ, हम लोग रह रहे, घर में पूरे क्रॉस लग रहे। और और एक सीन था इसमें कि हम लोग क्या करते थे, हम लोग 4-5 बंदे थे, हम रहते थे। तो हमने हमारा रूटीन बना के रखा था कि भाई आज खाना तू बनाएगा। ओके, काम बांट के लिए। अब बांट के लिए थे कि मॉर्निंग का अलग, शाम का अलग। ओके, खाना तू, बर्तन तू, झाड़ू तू, पोछा तू, ऐसा करके बैठ के लिया था। तो हम लोग क्या करते थे, शाम को हम लोग थक के आते थे, या फिर कोई लेट आता था, तो क्या होता था, तो बर्डन आता था कि ये बंदा मिसिंग है तो इसका काम करेगा कौन। या फिर वो जब तक आता था ना तब तक हम लोग उसको वैसे ही रखते थे। तो हम लोग क्या, हमने रूल बनाया था कि जो भी है मॉर्निंग में सब क्लियर करके चले जाएंगे, और डेली बेसिस पे हम लोग करते थे। ओके। और जब भी हम लोग वापस आते थे ना घर पे, तो एक चीज़ नोटिस हुई थी वहाँ पे, कि पूरे घर में ना बाल बाल रहते थे। बस। जैसे बाल, जैसे कि हम लोग बार्बर शॉप में जाते हैं, तो वहाँ पे कैसे बाल रहते हैं, तो पूरे घर में वैसे बाल रहते थे। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, पर जैसे ही हम लोग झाड़ू लगा देते तो पता चल जाता था कि क्वांटिटी है। और वहाँ पे एक चीज़ थी, वहाँ पे सब मेल ही थे, सब लड़के थे। तो बाल कहाँ से आएंगे। इतने बाल कहाँ से आएंगे, और आए तो उनकी कितने छोटे बड़े कैसे, पर वो थोड़े बड़े ही रहते थे, मतलब बड़े समझ। लेंथ के। हाँ, बड़े लेंथ के रहते थे। अब ऐसा एक मेल का मतलब यार, बच्चों का इतना ज़्यादा बड़ा नहीं रहते बाल, एकदम छोटे साइज, स्मॉल साइज वगैरह रहते। और मेल और फीमेल के बालों में डिफरेंस रहता है लेंथ में, तो डिफरेंस था। और झाड़ू लगाते थे तो मतलब, अरे यार हमारे घर में कोई लेडीज़ भी नहीं है, और हम लोग विंडो विंडो भी क्लोज करके जाते। ऐसा भी नहीं कि आजू बाजू में किधर बार्बर शॉप है वहाँ से
विंड से आ गए, हवा से आ गए, वैसा भी नहीं। या फिर कोई पंछी-विंछी ला रहा है और पंछी लाता रहेगा तो बाल कैसे लाएँगे? और इतने बाल रहे नहीं, और हमारे हमारे साथ कोई लेडीज़ नहीं रहती। तो वो थोड़ा सस्पिशियस था, और वो हमने पूछने का ट्राई किया पर आंटी ने बताया नहीं। तो बाकी कोई जगह से मालूम पड़ेगा कि कौन थी वो औरत? तो उन्होंने तो बताया नहीं, पर जो बाजू में था एक शॉप था, तो उन्होंने ऐसा बताया कि यहाँ पे सिमेंट्री और वो हाँ, कब्रिस्तान वो तो वगैरह आपने था। बोला, पर एग्ज़ैक्टली वो लेडीज़ कौन थी वो मालूम पड़ा? नहीं, नहीं, वो नहीं पता लगा। तो वो भी मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस है। और मतलब ठीक है, जैसे कि अंधेरे में भी कोई लेडी रहती है, उसने व्हाइट कलर का ड्रेस या साड़ी पहनी रहती है, वो थोड़ा हाईलाइट होके दिखता है। पर कुछ दूर जाने के बाद वो अचानक से, मतलब वो अंधेरे में कहाँ चली गई, या फिर इनविजिबल हो गए। इनविजिबल, या फिर डिसअपियर हो गई, वो पता नहीं लगा। और आगे रोड ही नहीं है, आगे रोड ही नहीं है। वो डंपिंग ग्राउंड के बाद आगे पूरा जंगल। उसके बाद किसको कुछ तकलीफ वगैरह हुई है? हार्म वगैरह हुआ कुछ, या तो फिर ऐसे कुछ अननेचुरल चीज़ें कुछ हो गया आपके साथ, या तो फिर अननेचुरल मतलब घर में? नहीं, ऐसा मतलब कि हमने क्या किया, फिर हम लोग काम पे चले गए। 2-3 दिन के बाद फिर मेरा और जगह पे प्लेसमेंट हो गया, तो मैं वहाँ से चला गया। और मैं जाने के बाद जो मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ पे, कलीग्स थे, उन्होंने भी मतलब वो 1 डेढ़ महीने के अंदर स्विच कर लिया। मतलब जॉब पे उधर ही है, पर उन्हें घर स्विच कर लिया। मतलब हार्म नहीं किया किसको? हार्म नहीं हुआ। तो फिर आंटी ने लास्ट टाइम कुछ बताया क्या उधर के जो ओनर थे वो? आंटी ने कुछ नहीं बताया। लास्ट तक कुछ? लास्ट तक कुछ नहीं बताया आंटी, मतलब लास्ट तक मतलब एकदम स्ट्रिक्ट बनी रही। उन्होंने कुछ एक सिंगल वर्ड भी कुछ बताया नहीं। सीन क्या था, क्या है, क्या करके, कुछ बताया नहीं कुछ तक। और वो जो आपको रात को जो आवाज़ आता था, वो कितने दिन तक आवाज़ आता था? वो जब से मैं फर्स्ट डे से गया था, वो फर्स्ट डे से मैं नोटिस कर रहा था कि कैसा रहता है कि ठीक है, मतलब कुत्ते वगैरह भौंकते रहते हैं, पर पर्टिकुलर टाइम पे और आजू बाजू के बंगलों से सब एक साथ, और उसके बाद शांत भी हो जाते थे? उसके साथ डॉट 12-20 को शांत होते थे। 5 मिनट के लिए डेली बेसिस पे होता था, डेली बेसिस पे। पर वो जो लड़की हमने स्पॉट की, वो मतलब जब मैं बाहर था तभी मुझे दिखी बस वो। ओके, पर उसके मालूम नहीं पड़ा ना कौन? मालूम नहीं पड़ा। मालूम नहीं पड़ा वो कौन थी, क्या थी। और वो उन्होंने बताया कि वो सिमेंट्री वगैरह ये था, कब्रिस्तान वगैरह था, तो ब्रिटिशर्स टाइम का। और उन्होंने पूरा तोड़-बिड़ के वहाँ पे बंगलो वगैरह बनाए थे। और पर वो बंगलो में मोस्टली तो ओनर नहीं रहते थे। उन्होंने क्या किया था, जो भी दूर से, बिज़नेस के लिए यूज़ कर? हाँ, बिज़नेस के लिए यूज़ करते थे। किसी को रेंट पे देना, या फिर जो भी लेबर मैन पावर के लिए लोग जाते थे, लेबर वर्क के लिए जाते थे, तो उनको रेंट पे देते थे वो लोग। वो सीन था। वहाँ पे ओनर वगैरह ज़्यादा नहीं आते थे। हाँ, दिन भर रहते थे, रात को चले जाते थे। पर जो हमारी ओनर थी वहाँ पे रहती थी, पर उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। और उनके घर में वो ओनर और उनकी लड़की और लड़की का बच्चा, बस वो 3 लोग ही रहते थे। और उनके जो एनिमल्स थे वही थे बस। उसके अलावा कुछ नहीं। ये था एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, ये थी सागर सर के साथ घटी घटना है, और ये घटना से आपको क्या सीखने के लिए मिला, हमें आप कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए आज यही रुकते। धन्यवाद। जय हिंद।